श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज पुरुषोत्तम अधिक मास का 18वां अध्याय। आज द्वितीय श्रावण मास अधिक मास कृष्ण पक्ष तीज वार शुक्रवार तारीख 4 अगस्त 2023 है। अब कल की कथा में था कि सुदेव ब्राह्मण का पुत्र अपने मित्रों के साथ बावड़ी में नहाने गया और वो वहां पर जल में डूब गया, वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके माता पिता पुत्र विरह में रोने लगे। तब सुदेव ब्राह्मण भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा कि हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, मेरे पुत्र को शोकानल से सदा रक्षा करें। अब आगे की कथा है। श्री नारद जी बोले कि हे तपोनिधि, राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि जी ने इसके उपरांत क्या सुनाया, कृपया करके मुझे आप सुनाइए। श्री नारायण जी बोले कि दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और वाल्मीकि जी से फिर पूछा। दृढ़धनवा बोले कि हे ब्रह्मन, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता है। आगे का आप चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन सुनिए। वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाओं में गर्जना करता मेघ छा गया और पर्वतों को कांपती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं भर गई। महीने भर निरंतर वर्षा की झड़ी लग गई और 1 महीने तक बारिश होती रही। धरती पर पानी ही पानी हो गया, किंतु पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण कुछ जान नहीं सका। 1 महीना चला गया मगर उस ब्राह्मण को मालूम ही नहीं पड़ा। वह महीने भर अन्न जल का त्याग और हाय पुत्र और प्रभु को पुकारता रहा और विलाप करते महीना बीत गया। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय वो महीना कौन सा था? वो पुरुषोत्तम मास का वो महीना था। ब्राह्मण को इसका ज्ञान नहीं था, तब भी भगवान के स्मरण कीर्तन करते रहने से उस मास की सेवा हो गई और उसके फलस्वरूप श्री हरि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन किए तथा गोद से मृत पुत्र को शीघ्र ही धरती पर रख और पति पत्नी दोनों खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर भगवान के सम्मुख खड़े हो और विचारने लगा कि श्री कृष्ण ही मेरे सहारे हैं। श्री हरि बोले कि हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो होनहार है वो सुनो। हे ब्राह्मण, तुम्हारा पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष थी, मगर अब तुम्हारे पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की हो जाएगी। इस एक प्राचीन इतिहास है जिसे मैं तुम्हें बताता हूं कि राजा रघु से श्री मार्कंडेय ऋषि थे, उन्होंने कहा था, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुनो। कि प्राचीन समय में एक बड़े मन वाले धनु नामक मुनि हुए। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित देखा और इससे उनका मन अत्यंत दुखित हुआ। तब विचारने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो, यानी मेरा पुत्र हो कैसा हो? अमर पुत्र हो जो कभी मरे नहीं। इसलिए उन्होंने 1000 वर्षों तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु मुनि से कहा कि हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वो वर मांग लो। श्री नारायण जी बोले कि तब मुनि ने कहा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो बुद्धिमान हो और लंबी आयु वाला हो। तब देवताओं ने कहा कि ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तब फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि निमित्त आयु वाला पुत्र हमें दे दीजिए। तब देवता बोले कि निमित्त आयु किसे कहते हैं? मुनि बोले कि ये जो सामने बड़ा पर्वत है, यह जब तक पर्वत रहेगा तब तक मेरा पुत्र जीवित रहेगा। तब देवताओं ने ऐसा ही हो तथास्तु तथास्तु कहते हुए वरदान देकर और स्वर्ग में चले गए। धनु मुनि भी समय आने पर वैसा ही पुत्र उनको प्राप्त हुआ। वह पुत्र चंद्रमा सदृश बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया तब उससे पिता धनु मुनि बोले कि हे पुत्र, तुम कभी भी महात्माओं की अवज्ञा नहीं करना, महात्माओं का तिरस्कार कभी मत करना। फिर भी वह मुनियों को सताता रहा क्योंकि वह निमित्त आयु था। इस घमंडवश वह उन्मुक्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि विधि पूर्वक सालग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। उसी समय वह धनुपुत्र आ पहुंचा और उस मूर्ति को झटपट उठाकर
संचलता से गहरे कुएं में उसने डाल दिया। मुनि ने उस पुत्र को, उस बालक को श्राप दे दिया, किंतु वह पुत्र मरा नहीं, बालक मरा नहीं। तब मुनि सोच में पड़े कि अरे, इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित्तायु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि ने लंबी लंबी श्वास छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए और उन्होंने भैंसों ने उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर डाले, तथा उसी समय उस मुनि का द्रुमद पुत्र भी मर गया। धनु ब्राह्मण, जो धनु मुनि थे, मरे पुत्र को देखकर बार बार रोने लगे और उसके शरीर को लेकर दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित कर और उसमें पुत्र सहित भस्म हो गया। फिर भगवान उस सुदेव ब्राह्मण से बोले कि हे तपोधन, यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसनीय होंगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। ग्रस्त धर्म का पूर्ण सुख भोगकर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहां भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहां 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद तुम पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहां चक्रवर्ती तुम राजा बनोगे। तुम्हारा नाम दृढ़धनवा होगा। राजा दृढ़धनवा नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख, समृद्धि, सेना, वाहन आदि सुख 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य भोगोगे। तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे। एक भाग्यशाली सुशील कन्या होगी जो अत्यंत सुंदरी होगी। हे बड़भागी, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कर्तात्मा मान बैठोगे और अज्ञानतावश तुम्हारा मन दुस्तर सांसारिक सुखों की ओर लग जाएगा। उस समय तुम संसार समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के श्लोक का भाव न समझकर उदास होकर और घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। उस समय हे ब्राह्मणोत्तम, तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संचय निवृत्ति होने पर सांसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरि पद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया लौटता नहीं है। इस प्रकार भगवान के कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र सुखदेव उठ बैठा। स्त्री पुरुष पुत्र को देख बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे और सुखदेव जो पुत्र है उसने उठकर श्री हरि व माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुत्र को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर श्री जगदीश्वर श्री हरि को प्रणाम कर और हाथ जोड़कर अपने हृदय के संचय निवृत्ति के लिए मधुर वचन बोला। वो सुदेव ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने 4000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था कि हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत आपने स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया है। इसका क्या कारण है? अतः श्री पुरुषोत्तम महात्म्य 18वां अध्याय संपूर्ण है। आपको ये अध्याय वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वह चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें। वह कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।